में आप लोगों का स्वागत है। एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे यूनिट 3 कोर्स नंबर 6 पाठ्यक्रम में लिंग भेद मुद्दे जेंडर इश्यू इन द कैरिकुलम। BA फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 कोर्स नंबर 6 PRAPU मुजफ्फरपुर। यह क्वेश्चन मुजफ्फरपुर वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और यूनिट नंबर 3 लिंग की समानता की शिक्षा में जाति के भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कास्ट इन द एजुकेशन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कास्ट इन द एजुकेशन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी। लिंग की शिक्षा में जाति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सामाजिक ताने बाने में जातियों का प्रभाव अत्यधिक है। जातिगत नियमों तथा विशेषताओं के अनुरूप ही उसके समस्त नागरिक कार्य करते हैं। यदि जातियां चाहे तो वे लिंग की समानता की शिक्षा को एक नवीन आयाम प्रदान कर सकती है। जाति की लिंग की शिक्षा तथा समानता में भूमिका का आकलन निम्न प्रकार से होता है। पहला होता है जाति। पहला कहता है जाति को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे वे स्त्रियों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सके। दूसरा, जाति अपने व्यापक दृष्टिकोण तथा गतिशीलता के द्वारा आधुनिकीकरण तथा खुलेपन को अपना ही रही है, जिससे क्या होता है, शिक्षा में वृद्धि हो रही है। तीसरा पॉइंट कहता है जाति द्वारा समय समय पर आरक्षण तथा महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की जाती है, जिससे भी लिंग की समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है जाति के अपने विशिष्ट संस्कार और समानता होती है, जिसमें वे किसी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं करता है। परंतु इसका एक लाभ लिंग की समानता के लिए यह है कि इससे इनमें परस्पर स्त्रियों के प्रति आदर का भाव विकसित होता है। पांचवा पॉइंट कहता है जातियां स्वयं सहायता समूहों तथा महिला मंडलों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपना रही है, जिससे लोगों की समानता सुनिश्चित हो रही है। कुछ जातियों में मातृत्व प्रधान है। ऐसे में जातियां अन्य जातियों के समक्ष स्त्रियों की सशक्त छवियां की प्रस्तुत कर लिंग की समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सातवां पॉइंट कहता है प्रौढ़ शिक्षा को सफल बनाने में योगदान देकर जातियां संगठित होकर सामाजिक कुप्रथाओं जैसे नशा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या इत्यादि कुरीतियों का विरोध करती है, जिससे लिंग की स्थिति में सुधार होती है। 9वां पॉइंट कहता है प्रत्येक जाति वर्तमान में सशक्त बनाना चाहती है और ऐसे में वह नारियों को भी सशक्त बनाने हेतु प्रयास है, क्योंकि सशक्त नारियां किसी जाति की प्रगतिशील और उन्नति की बोध है। 10वां पॉइंट कहता है जातियां आपस में बातचीत और तमाम अवसरों पर मेल मिलाप के द्वारा जागरूकता का प्रसार करती है। सरकारी योजनाओं जो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है, इन सूचनाओं से जागरूकता कराते हैं तथा व्यक्तिगत तौर पर लिंग की समानता के लिए क्या प्रयास लिए जा सकते हैं, इनके अवगत कराने का कार्य जातियों के द्वारा किया जाता है। 11 पॉइंट में कहता है लिंग की शिक्षा हेतु सरकार तभी समुचित योजना निर्णय और क्रियान्वित कर सकेगी जब जातियां सही सूचनाएं प्रदान करेगी। इस कार्य में विभिन्न जातियों के द्वारा प्रदान की गई सही सूचना लिंग की समानता के लिए वरदान स्वरूप है। 12 पॉइंट है कि विभिन्न जातियों में शिक्षित एवं वर्ग शैक्षणिक प्रावधानों और आर्थिक इत्यादि विषयों में पुरुषों के ही समान महिलाओं के अधिकार से अन्य को अवगत कराते हैं, तो उनका भी दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। शिक्षित तथा
अनुभवी व्यक्ति महिलाओं की अशिक्षा के कुप्रभावों और हानियों को जानते हैं और अतः वे अपनी जाति को जागरूक करते हैं। 14 पॉइंट कहता है जाति विशेष के व्यक्ति तथा शिक्षक और उच्च पदों पर आसीन होने वालों पे जब स्त्रियां होती है तो ही जातियों में लिंग की समानता का कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित होता है। 15 पॉइंट कहता है जाति को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए कि ऊंच नीच के भाव के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वर्तमान में शिक्षित लोग अपनी जातियों से इस भावना का प्रसार कर रहे हैं जिससे जातियों में व्याप्त संकीर्ण और लैंगिक असमानता दूर हो रही है। 16 नंबर कहता है वर्तमान भौतिकवादी युग में प्रत्येक जाति का यही उद्देश्य होता है कि वह कैसे उन्नति करे और उन्नति की इस दौर में स्त्रियां भी पुरुषों के द्वारा कदम से कदम मिलाकर चल रही है। 17 पॉइंट कहता है जातियों के द्वारा सार्वजनिक सम्मेलनों समारोहों धार्मिक स्वतंत्र संस्कृति इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जहां स्त्रियों को अवसर प्रदान किए जाने से लोगों के रूढ़िवादी विचार में परिवर्तन आता है। 18 नंबर पॉइंट कहता है अपनी सांस्कृतिक शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न जातियां संगठित होकर कार्य कर रही है जिससे लिंग की समानता सुनिश्चित होती है। 19 नंबर कहता है वर्तमान में प्रायः सभी जातियों के अपने संगठन हैं और इन संगठनों में पुरुषों के ही समानगत महिलाओं की भी भागीदारी है जिससे अन्य महिलाओं के उत्थान के प्रति जातियों को प्रेरणा प्राप्त होती है। 20 नंबर कहता है कुछ जातियां ऐसी है जो महिलाओं को विलास और भोग की सामग्री मात्र नहीं समझती है अतः ऐसी जातियों की महिलाएं अन्य जातियों और उनकी महिलाओं को प्रेरित करती है। 21 नंबर पॉइंट कहता है महिलाओं में हीन भावना और जो मनोवैज्ञानिक भय व्याप्त होता है बाहर की दुनिया के प्रति बाहरी कार्यों के प्रति उसे दूर करने में जातियां प्रभावित भूमिका निभाती है। 22 नंबर कहता है कि जातीय प्रशासन कानून और सरकार पर महिलाओं की उन्नत दशा के प्रति दबाव का वातावरण सृजित करती है। 23 नंबर जातीय के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अन्य जातियों से स्त्रियों से संबंधित विषयों पर वार्तालाप करके सहयोग स्थापित कर लिंग की समानता की शिक्षा हेतु प्रयास किए जाते हैं। जातियाँ 24 नंबर जातियाँ पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक इत्यादि के मिथकों को तोड़ रही है जिससे लिंग की समानता हेतु शिक्षा को प्रभावित उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। 25 नंबर जातियों द्वारा उनकी जातीय व्यवस्था में व्याप्त दोषों पर विचार विमर्श कर उसे गतिशील बनाया जा रहा है जिसके कारण लिंग की समानता सुनिश्चित हो रही है। लिंग की समानता की शिक्षा में जाति के स्वभाव प्रभावित हेतु सुझाव जाति को लिंग की शिक्षा का और सशक्त एवं प्रभावी अभिकरण बनाने हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है समानता यानी इक्वलिटी होना चाहिए। जाति को चाहिए कि वह इस बात को हृदय से अनुभूत करे कि जब उनके साथ द्वयम दर्ज का व्यवहार होता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है और यदि वे स्वयं ही अपनी जाति की या अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो उन्हें कैसा अनुभूत होगा और इस प्रकार तो वे कुंठा की शिकार हो जाएंगे क्योंकि इन असमानताओं परिस्थितियों में कोई भी जाति अपने अस्तित्व की रक्षा अधिक दिनों तक नहीं कर पाएगा। संविधान निर्माताओं ने इस विषय में दूरदृष्टि का परिचय देते हुए जाति धर्म और लिंग स्थान आदि किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया है। इतना ही नहीं संविधान स्त्रियों को चाहे वे किसी भी जाति की हो समानता प्रदान करता है। ऐसे में जातियों को चाहिए कि वे संविधान के इस प्रावधान को मूर्ति रूप प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। न्याय स्त्रियों की शोषण से रक्षा करने हेतु उन्हें न्याय पाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। अतः ऐसी जातियां जो मिथ्याभिमान और
दिखावे के कारण स्त्रियों एवं शोषण करते हैं, वे अन्य की प्रणालियों को अंगीकार करें, जिससे चुनौतियां पूर्ण लिंग को सामाजिक, आर्थिक ही नहीं शैक्षणिक न्याय भी प्राप्त हो सके। तीसरा, स्वतंत्रता। चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु संविधान में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में इन्हें पुरुषों की भांति स्वतंत्रता प्रदान की है तथा कुछ विषयों में तो संविधान स्त्रियों के अधिकारों के लिए अधिक कटिबद्ध है तथा नमनीयता अपनाता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि सभी प्रकार की स्वतंत्रता के उपयोग करने से स्त्रियां ही नहीं समाज भी आगे बढ़ेगा। अंततः वर्तमान में जातियों को यह समझना चाहिए कि यदि वे स्वतंत्र हो, स्वयं को वर्तमान में भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाना चाहती है, तो उन्हें स्त्रियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। शैक्षिक स्वतंत्रता के द्वारा स्त्रियां न तो किसी परिवार, समाज और जाति पर बोझ रहेगी, अपितु वे इनकी उन्नति में योगदान करेगी। चौथा पॉइंट कहता है उदारता। जातियों को वर्तमान में संकीर्ण भावना जो छोड़कर उदार और व्यापक का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि हम जाति, लिंग, स्थान और धर्म के नाम पर जब भी अनुदान और कट्टर हुए हैं तो उनका लाभ किसी बाह्य ताकत ने उठाया है, जिसका दुष्परिणाम हम लंबी हादसा झेल कर चुके हैं। उदारता जब भारतीय जातियों में होगी तो वे स्त्रियों के हितों के लिए भी उदार होंगे, जिससे लिंग की समानता के लिए शिक्षा में गति आएगी। पांचवा पॉइंट कहता है कर्म का महत्व। पिछली जातियों में अग्रणी जातियों की अपेक्षा श्रमजनित कार्यों और कर्म का महात्म्य, परंतु उच्च जातियों में स्त्रियों और पुरुषों की शारीरिक श्रम करना अच्छा नहीं समझते हैं, जिस कारण उनकी दिखावे भरी जिंदगी भीतर से खोखली होती जा रही है। कर्म की प्रधानता के कारण स्त्रियों को अनुपयोगी तथा बोझ समझा जाने लगा है और उनकी स्थिति में गिरावट आ रही है। जिन जातियों में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर जुलकर कार्य करते हैं, जहां असमानता का भाव न्यून होता है, आर्थिक विकास एवं गतिशील प्रबल। सभी जातियों को परस्पर विद्वेष फैलाने तथा असहयोग करने की अपेक्षा अपनी जातिगत उन्नति, आर्थिक विकास और गतिशील पर बल देना चाहिए। प्रत्येक जाति यदि आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी तो लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी, गरीबी तथा बेरोजगारी घटेगी। आर्थिक गतिशीलता के कारण जातियां पुरातन अंधविश्वासों और रूढ़ियों को त्याग कर नवीन प्रतिमानों को आत्मसत्ता करेगी, जिससे पुरुष के कंधे से कंधा मिलते हुए स्त्रियां खड़ी होगी। इस प्रकार लिंग की समानता के लिए शिक्षा हेतु जातियों को आर्थिक विकास तथा गतिशीलता पर बल देना चाहिए। सातवां पॉइंट कहता है सामाजिक सुव्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था तभी है जब हमें उसमें स्त्रियां हैं। यदि स्त्रियां न हो तो परिवार, जाति इत्यादि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः यह यक्ष प्रश्न है कि स्त्रियों की अनुपस्थिति में क्या सृष्टि क्रम चल पाएगी? स्त्री विहीन समाज का संचालन किस प्रकार होगा? निश्चित ही स्त्रियां समाज और सृष्टि की धूड़ी है, अतः उनको समुचित स्थान और सम्मान प्रदान कराना प्रत्येक जाति का प्राथमिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जातिगत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। आठवां पॉइंट कहता है रीति रिवाज तथा अंधविश्वास में संशोधन। जाति में प्रचलित ऐसी रीति रिवाज जिन्हें स्त्रियों को गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उनका प्रबल विरोध करना चाहिए। कुछ रीति रिवाजों ने अंधविश्वासों का रूप धारण कर लिया है, अतः जातियों को चाहिए कि वे मिल बैठकर उन अंधविश्वासों से बाहर निकले का रास्ता ढूंढें, जिससे स्त्रियां नहीं अपितु ये जातियां भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। 9वां पॉइंट कहता है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। जातियों को
जातियों को चाहिए कि वे स्त्रियों की समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही स्तरों पर शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। शिक्षा के प्रसार हेतु प्रौढ़ शिक्षा तथा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक स्तर की शिक्षा ने केवल बालकों अपितु बालिकाओं के लिए भी उपलब्ध कराना जागरूकता के अंतर्गत स्त्रियों तथा उससे संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता का प्रसार जातियों को करना चाहिए, जिसके लिए संचारण के साधनों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा तथा जागरूकता के प्रसार द्वारा जातियाँ लिंग की समानता में प्रभावी निर्वहन कर सकती है। 10वां पॉइंट कहता है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सुरक्षात्मक वातावरण। स्त्रियां दबी मानसिक तथा असुरक्षा की शिक्षा हो गई है, जिसके कारण वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बिना स्वयं को असहाय महसूस करती है। स्त्रियों को इस मनोविज्ञान से मिलाकर एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बनाना चाहिए। जातियों के लिए चुनौती कार्य करती है, परंतु लिंग की समानता हेतु शिक्षा तब तक साकार नहीं हो जाएगी जब तक उन्हें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा आश्वस्त न कर दी जाए। 11वां पॉइंट कहता है सहयोग तथा समझदारी की नीति। वर्तमान में कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें अन्य देशों से संबंध बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि भूमंडलीय और उदारीकरण के युग में प्रत्येक देश परस्पर आश्रित है। इस प्रकार वर्तमान में विश्व एकता, शांति अथवा अवरोध की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जातियों को भी अपनी आपसी भेदभाव को भुलाकर परस्पर सहयोग तथा समझदारी की नीति का पालना करना चाहिए। सहयोग तथा समझदारी के द्वारा सभी जातियां भी ही नहीं, उनकी समस्या और अभाव भी एक दूसरे से साझा होंगे, जिनका हल निकालना संभव हो सकेगा। सहयोग और समझदारी जब अन्य जातियों के व्यक्तित्व के मध्य स्थापित होगी तो जातियों में स्त्री पुरुषों के मध्य सहयोगात्मक भावना का विकास होने से उनकी समानता के लिए शिक्षा की डगर असमान होगी। 12वां पॉइंट कहता है कि कानून तथा व्यवस्था का सम्मान। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय को व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, परंतु कुछ जातियां संविधानकृत प्रावधानों की अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनदेखी करती है। इसके परिणाम स्वरूप कानून तथा व्यवस्था बाधित होती है और उन लोग का इससे विश्वास उठता है। ऐसा करने वाली जातियां कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती है। अतः सभी जातियों को चाहिए कि वे कानून तथा व्यवस्था का सम्मान और उसकी स्थापना में सहयोग करें। कानून ने स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में जो स्वतंत्रता प्रदान की है, उसमें जातियों को सहयोग करके उनकी शैक्षिक तथा सामाजिक आदि समस्याओं की स्थापना में योगदान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जाति जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मुख्य अंग है, वह समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। यदि जातियां सशक्त भूमिका का निर्वहन करें तो लिंग की समानता की शिक्षा में तीव्रता आएगी तथा जातियां के मध्य अंतर्द्वंद की समाप्ति होकर असहयोग तथा उन्नति का वातावरण बनेगी। ये था हमारा यूनिट नंबर 3 कोर्स नंबर 6 था। BA फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था, लिंग की समानता की शिक्षा में जाति की भूमिका का वर्णन करना था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कास्ट इन द एजुकेशन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी। बस आज की वीडियो में इतना ही।